मैं आप सभी लोगों का मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम 8.1 प्रश्नावली थी क्लास 10th में, उसका 7वां क्वेश्चन नहीं किया था, तो 7वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो कोट थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दी है, 7/8 दी है। तो पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और कोष्टक बंद और फिर कोष्टक स्टार्ट 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ये पहला क्वेश्चन की वैल्यू निकालना है और कोट थीटे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालना है। तो आइए फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कोट थीटा आपको कितना दिया है, 7/8, तो हमें कोट बराबर लाना है। क्या लाना है, कोट बराबर। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होता है। तो हमें कोस बटे साइन लेके आना है। तो आइए करते हैं फिर पहले क्वेश्चन को सोल्व। ये पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, इसको फिर लिख देना है 1 प्लस साइन थीटा और एक बार में 1 माइनस साइन थीटा, और वहीं पर नीचे दिया है 1 प्लस कोस थीटा और एक बार दिया है 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें सर्व समीका लगानी है। तो सर्व समीका क्या लगाएंगे, देखो, तो सर्व समीका हमें यहां पर लगानी है। सर्व समीका लिख देना है, सर्व समीका कौन सी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सर्व समीका है। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में लिख दो इसको और एक बार माइनस में लिख दो इसको। तो देखो, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस है में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस साइन थीटा एक बार 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, प्लस वाली और माइनस वाली, प्लस वाली और माइनस वाली। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ये होगा। तो आपको बताना है यहां पर, और नीचे क्या होगा, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहां क्या होगा, 1 का वर्ग माइनस कोस का वर्ग, यही होगा। तो हमें देखना है यहां पर, हमें क्या देखना है कि 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है, 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है। तो यहां पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ही होगा बस, अपॉन में 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 1 माइनस क्या होगा, कोस वर्ग थीटा आ जाएगा। तो इसको सिर्फ हमने ये लिखा, एक का वर्ग हटा करके लिखा है। तो आपको ये बताना है 1 माइनस साइन बराबर क्या होता है, कोस होता है। तो 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन बराबर क्या होता है, कोस होता है। क्या होता है, कोस। लेकिन साइन पे वर्ग लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोस पे वर्ग लग जाएगा। उसी प्रकार से 1 माइनस कोस बराबर क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन साइन पे वर्ग लग रहा है तो क्या हो गया, तो यहां पर कोस पे वर्ग लग रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन पे वर्ग लग जाएगा। तो आपको बताना है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि भैया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इसका पूरे का होल का वर्ग हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोट बराबर क्या होता है, कोस बटे साइन। तो कोस बटे साइन आ गया, तो कोस बटे साइन की वैल्यू क्या है, कोट बराबर कोट का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट थीटे का वर्ग हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां पर कोट क्या दिया है भैया, कोट 7/8 दिया है। कितना दिया है, 7/8। तो 7/8 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 7/8 का वर्ग किया, 7 7 49 और 8 अटैया 64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोट बराबर दिया था कोस बटे साइन, तो यहाँ पर कोट देखो कोस बटे साइन आ गया था, तो कोट बराबर हो गया। तो कोट की वैल्यू कितनी थी भैया, 7/8। तो 7/8 का क्या करना था, यहाँ पर वर्ग था तो वर्ग कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 49/64 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की वैल्यू क्या निकालेंगे, अगले क्वेश्चन की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा वाला, तो दूसरा वाला बिल्कुल इजी है, देखते हैं। तो कोट का वर्ग, किसका वर्ग, कोट का वर्ग थीटा। तो कोट की वैल्यू कितनी है, 7/8। तो यहां पर लिख देंगे हम 7/8 का वर्ग।
तो 7 7 49 और 8 यहाँ 64। तो ये आपका ये आंसर हो गया इसका। तो ये दूसरे का आंसर और ये पहले का आंसर, तो दोनों का क्या आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 कोट ए बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। 3 कोट ए बराबर कितना दिया है, 4। तो जांच करना है कि हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 वर्ग बराबर कोस वर्ग ए और माइनस साइन वर्ग ए है या नहीं है, बराबर इसके बराबर ये है या नहीं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है या नहीं है, LHS बराबर RHS है या नहीं है, ये जांच करना है। तो इसकी जांच हम करेंगे समकोण त्रिभुज के माध्यम से। किसके माध्यम से, समकोण त्रिभुज के माध्यम से। ये A है, ये B है और ये C है। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब आपको बताना है, और यहाँ पर क्या दिया है, A बराबर, तो A के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, क्योंकि हमें इसके सापेक्ष मानना होता है लंब। अब ये क्या दिया है आपको, थीटा दिया है। तो कोण ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और कोण सी के सामने वाला अगर बोले तो वो भी लंब हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोण ए सापेक्ष क्या होगा, लंब सामने वाला होगा, अर्थात BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, हल लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है, ये लिखेंगे। B क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कोट A बराबर 4। तो कोट A बराबर कितना हो गया, 4/3, और कोट A बराबर 4/3 हो गया। और कोट बराबर क्या होता है भैया, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। नीचे कोट नीचे, तो नीचे चलेंगे आधार बटे लंब। तो क्या होगा, आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो आधार कितना है, 4, तो ये 4 हो गया, और लंब कितना है, 3 हो गया। तो आधार 4 है और लंब कितना है, 3 है। तो हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही कहती है। कर्ण का वर्ग मतलब क्या, AC का वर्ग। कर्ण का मतलब कि AC का वर्ग। आधार का मतलब क्या है भैया, AB का वर्ग। क्या, AB का वर्ग। और फिर लंब का वर्ग मतलब कि BC का वर्ग। तो AC का वर्ग आपको निकालना है। AB कितना दिया है, 4 का वर्ग दिया है, प्लस में BC कितना दिया है, 3 का वर्ग दिया है। तो AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। AC का वर्ग 16 और 9 25 होगा भाई, वर्ग हटा तो रूट चढ़ा। तो AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब कर्ण कितना आ गया, AC 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से हमने AC की वैल्यू निकाल ली है। अब हम देखेंगे ये वाली वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक क्रॉस कर रहा है, लाइन खींच रहा है, बॉर्डर खींच रहा है। ये पाइथागोरस प्रमेय के साथ में क्या कर रहा है, बॉर्डर खींच रहा है, ताकि हम LHS बराबर RHS बता सके। तो यहां पर ये दिया है 1 माइनस 10 वर्ग थीटा, 10 वर्ग थीटा। तो 10 वर्ग थीटा नहीं है, 10 वर्ग A है। यहाँ पर क्या है, A। यहाँ पर भी क्या है, A है। तो 10 वर्ग A होगा बटे में 1 प्लस 10 वर्ग A है, बराबर है किसके, कोस वर्ग A माइनस साइन वर्ग A। तो आप बताइए कि 1 लिखा मैंने, माइनस 10। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। 10 मतलब क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, 3। 3 बटे में क्या हो जाएंगे, 4। तो 3 बटे में कितने होगा, 4। और इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, वर्ग, बटे में 1 प्लस
वही 10 है तो 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 का वर्ग हो जाएगा, बराबर कोस। कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 लिख दिया। कितना लिख दिया 4/5 और उसका क्या कर दिया वर्ग कर दिया। साइन किसका है माइनस का। यहाँ पर साइन वर्ग, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 3, 3 बटे कितने हो जाएंगे 5, तो 3/5 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5 का वर्ग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है, देखना क्या है कि यहाँ पर वर्ग -1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बटे में 3 का वर्ग 1 प्लस में 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 बराबर 4 चुके कितने होंगे, 4 चुके कितने होंगे 16, 4 चुके 16 बटे में पचम कितने होंगे 25 माइनस 3 तिया कितने होंगे 9 और पचम कितने होंगे 25 हो जाएंगे। तो 16 एकम 16, 16 में से 9 गए तो बचे कितने, तो 16 में से 9 गए, देखो 16 एकम 16 और 16 में से 9 गए तो बचे कितने, आप बोलोगे 16 में से 9 गए तो 7 बचे। कितने बचे 7 और 7 बटे बटे में कितने जाएंगे 16। तो 16 एकम 16, 16 में 9 प्लस के कितने हो गए 25 और 25 बटे में कितने जाएंगे 16। तो 16 से 16 कैंसिल हो गए बराबर 25 एकम 25, एलसीएम 25 ही आ गया और 16 में से 9 गए तो बचे कितने 7 बचे। कितने बचे 7, तो 7 यहाँ आए और बटे में कितने 25, तो 7 बटे में कितने जाएंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 बटे में 25 यहाँ है और बराबर 7 बटे में 25 यहाँ है। तो हम लिखेंगे भैया LHS बराबर है RHS के। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, क्या कर दिया सिद्ध कर दिया, जांच कर लिए कि LHS बराबर क्या है RHS है। LHS भी कितना आ रहा है 7/25, RHS भी कितना आ रहा है 7/25। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों के दोनों बराबर हैं, इस वजह से हमारा जांच कर लिए और ये बराबर हो गया भैया। आंसर ये हो गया, सिद्ध कर दिया हमने। एक और देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन के बाद में आपकी जो क्लियरिटी है ना पूरी 100% हो जाएगी और आपके दिमाग में जितनी भी भ्रांतियां होंगी इस क्वेश्चन के बाद में आपकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और अंत तक देखना। देखो सारे के सारे क्वेश्चनों को अंत तक देखना चाहिए, तभी क्वेश्चन के बारे में नॉलेज मिलता है। और क्वेश्चन को हम जब आखिरी तक देखते हैं ना तो एग्जाम में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं हम सोल्व करने पर। तो सोल्व करने पर दिक्कतें कब आती है, जब हम आधा अधूरा देख करके छोड़ देते हैं और सोच लेते हैं कि हाँ ये तो हमसे बन जाएगा और ये तो हम बना लेंगे, लेकिन जब बनाने बैठते हैं तब आधा अधूरा बनाते हैं, पूरा नहीं हो पाता है। तो क्योंकि आपने पूरा देखा ही नहीं, इसलिए पूरा बना कहाँ से पाओगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो त्रिभुज ABC बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं त्रिभुज ABC बना रहा हूं जिसमें कोण B क्या मानेंगे हम समकोण मानेंगे। ये त्रिभुज बना दिया मैंने ABC और ये B क्या है समकोण। तो समकोण के सामने क्या होगी भैया कर्ण होगी, क्या होगी कर्ण, भुजा क्या होगी कर्ण होगी। ये कर्ण बना लिया हमने। अब देखिएगा लंब और आधार कोण के रिस्पेक्ट में बदलते जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में सोचना होगा। देखिएगा अब आप मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो आपने देखा कि tan A बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है लाल बटे कक्का के रिस्पेक्ट में। तो tan क्या, देखो साइन कोस tan, लाल बटे कक्का का ये देखना है। तो tan ये है, तो लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो यहां पर देखेंगे हम, यहां पर देखेंगे tan A बराबर क्या दिया है 1/√3 दिया है। कितना दिया है 1/√3। और tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे में आधार होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये देखा हमने कि लंब कितना है, अब कोण B के रिस्पेक्ट में ये तो लंब है और ये क्या है आधार है। तो लंब कितना दिया है आपको 1, तो ये 1 लिख दिया और आधार कितना दिया है √3 दिया है। कितना दिया है √3 दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये √3 और ये क्या हो गया 1 हो गया।
अब कर्ण ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो लिखेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये कहती है। अब कर्ण कितना है भैया? कर्ण तो आपको याद करना है AC है। कितना है? AC का वर्ग बराबर आधार मतलब कि क्या हो गया? BC का वर्ग। क्या हो गया? BC का वर्ग प्लस में लंब मतलब कि AB का वर्ग, लंब मतलब कि AB का वर्ग। तो AC आपको ज्ञात करना है बराबर BC कितना दिया है? √3 का वर्ग, √3 का वर्ग प्लस में AB मतलब 1 का वर्ग, AB मतलब 1 का वर्ग। देखिएगा आप AC का वर्ग लिखेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 बाहर आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो AC का वर्ग बराबर 3 और 1 कितने होगा? 4। वर्ग हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा भैया। AC बराबर कितना आया? 2 आया। तो AC बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो AC बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पर हमने AC बराबर 2 निकाल लिया और वहाँ पर लिख दिया है। अब आप देखना है आपको कि आपको पहले नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहले नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप, तो ये मैं लिख रहा हूँ पहले नंबर का क्वेश्चन, रेड पेन से लिख लेता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम किसको? साइन A और कोस C प्लस में कोस A और साइन C, ये है भाई। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, बड़ी बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ सोल्व करते हैं। देखिएगा साइन A, तो साइन बराबर क्या होता है? मैं लिख देता हूं यहां पर साइन कोस टेन, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये है भाई साइन। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। तो लिख दिया हमने लंब बटे कर्ण। तो देख लेते हैं डायरेक्ट लंब। लंब क्या है? ये A के रिस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3। और कर्ण, कर्ण क्या है भैया? 2 है, लिख दिया 2 × में, × है साइन कुछ नहीं है तो भैया ये साइन कुछ नहीं है तो क्या है? × कोस C है। अब C के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, A ये हो जाएगा। तो कोस C, अब कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहां पर C के रिस्पेक्ट में ये लंब और ये क्या हो जाएगा? आधार, तो √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3। और कोस आधार हो गया और क्या हो गया? कर्ण, कर्ण का मतलब 2 हो गया। अब साइन प्लस का, फिर कोस का मतलब ये A के रिस्पेक्ट में बताना है। किसके रिस्पेक्ट में बताना? इसके रिस्पेक्ट में। तो कोस A के सामने वाला क्या है? लंब है, और ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार 1 बटे 2, तो इसके रिस्पेक्ट में 1/2 हो गया। × में साइन C, तो C के रिस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? 1 और कर्ण क्या है? 2, तो 1/2 हो गया। तो देखिएगा √3 का × √3 में करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, 2 का × 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। × में 2 दूने 4, देखो प्लस है साइन, क्या है? प्लस। 2 दूने 4, 1 एकम 1। तो मुझे बताइए 4 LCM लिया तो कितना आया? 4 ही आया। 3 में 1 जोड़ दिया कितने होगा? 4 होगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो आप देखोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का ये राइट आंसर आया। अब ये राइट आंसर आएगा तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ। तो देखिएगा इसका आंसर तो एक आ गया पहले का। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर। क्या लिखूंगा? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा। तो दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अभी? कोस A और कोस C माइनस साइन A और साइन C। तो यहाँ पर A और C यहाँ दिया क्यों है? आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस किसी के लिए नहीं, आपको कंफ्यूज करना है कि आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पर क्लैरिटी है या नहीं है। तो आप बोलोगे जी हम मालवा कोचिंग से पढ़ रहे हैं, क्लैरिटी तो हमारी बिल्कुल 100% है, बना देंगे हम सारे क्वेश्चन को, आप चाहे कितना भी घुमाइए, लेकिन हम बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ही इस कॉन्सेप्ट के साथ।
कोस, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण। तो मुझे बताइए ए है तो ये ए के सामने वाला क्या है, लंब है, तो ये लंब होगा तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण मतलब कि 1/2, 1/2 लिख दिया, ये लिख दिया 1/2। साइन कुछ नहीं है, किसका है, गुणे का है। तो देखिएगा अब सी, तो कोस मतलब वो आधार बटे कर्ण तो होगा ही होगा, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ये लंब है और ये क्या होगा, आधार। तो √3 बटे में क्या आ जाएगा, 2 जाएगा। तो √3 बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साइन किसका है, माइनस का। अब साइन ए को लेना है। साइन का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब देखना है। तो एक के रिस्पेक्ट में लंब कौन सा है, √3, तो √3 के बटे में क्या जाएगा, 2, क्योंकि कर्ण है। √3 के बटे में क्या जाएगा, 2, और इनटू साइन का है यहाँ पर। अब साइन सी, तो सी के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब लेना है। तो सी के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, इस बार 1 होगा, और सी और क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस। तो √3 का इंटू 1 में करेंगे तो √3 आएगा, और 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 आएगा, माइनस √3 का इंटू √3 1 में करेंगे तो क्या आएगा, √3 आ जाएगा, और 2 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना जाएगा, 4। तो ये एक तो प्लस का और एक ये माइनस का, तो कैंसिल हो गया, क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0, क्योंकि इसमें से ये गया तो 0 बचा। तो दूसरे का आंसर क्या जाएगा, 0। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चनों के हमने क्या निकाल लिए, आंसर निकाल लिए, दोनों क्वेश्चन। तो क्लियरिटी आई या नहीं आई कि भैया कब ए के रिस्पेक्ट में लंब √3 हो जाता है, कब सी के रिस्पेक्ट में लंब 1 हो जाता है। तो ये आपको क्लियरिटी रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, रटना नहीं है, मैथ को समझना ही समझना है।